तो फ्रेंड अभी हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है डिफेक्ट, क्रिस्टल डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी, यू कैन से इम्परफेक्शन। तो देखो फ्रेंड, जो नेचुरली जो भी सब्सटेंस क्रिएट होते हैं, अभी हमें पता है कि कोई भी सॉलिड रहेगा तो उसके अंदर सबसे पहली चीज है कि उसके अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा। किनका रहेगा? पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा। हम लोग पहले देख लेते हैं डिफेक्ट्स एंड इम्परफेक्शन। ठीक है। सो देखो, हमें पता है कि कोई भी अगर सॉलिड रहता है तो उसके अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट रहती है। सॉलिड्स के अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट रहती है यूनिट सेल्स की, ठीक है ना। सो ये एक नॉर्मल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड की। लेकिन क्या होता है ना, नेचुरली जब भी कोई भी क्रिस्टल फॉर्म होता है, जितना भी हम लोग क्रिस्टल में पढ़ा था, उस क्रिस्टल के अंदर क्या होता है ना, कोई भी नेचुरली जब फॉर्म होगा ना तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ ना ऐसा रह जाता है, कोई एम्प्टी स्पेस रह जाता है किसी कारण। सो ये जो हो गया ना, अब ये जो खाली जगह रह गई, कोई भी यहां पे स्पेस नहीं आया, सो इसको हम लोग बोलेंगे डिफेक्ट। ये एक डिफेक्ट है, ठीक है। ये हमारी डिफेक्ट हो जाती है, इम्परफेक्शन हो गया ये। इसमें क्या हो गया? इरेगुलरिटी हो गई है। जितने भी जो रेगुलर अरेंजमेंट हो जाता है इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट हो गया है। देखो यहाँ पे एक हमारा डिफेक्ट जनरेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस आ गया है जहां पे एक यूनिट सेल जो है वो नहीं है। तो ऐसा ना, नॉर्मली अगर कोई भी देखेंगे, जब कोई भी क्रिस्टल तैयार होता है तो उसमें कोई ना कोई स्पेस रह जाता है, जिसकी वजह से उसको हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं, इम्परफेक्शन बोलते हैं। ये जो डिफेक्ट्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर के ऊपर। एक्चुअली जो मेथड ऑफ क्रिएशन रहता है, जो भी क्रिएशन में वो फॉर्म हो रहा है, उस क्रिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें डिफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। अगर आइडियली देखा जाए, अगर आइडियली अगर कोई आइडियली हमें 0% डिफेक्ट वाला, या फिर ऐसा बोल सकते हैं नो डिफेक्ट, जिसमें कोई डिफेक्ट ही नहीं होगा, अगर ऐसा हमें कोई क्रिस्टल तैयार करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के ऊपर हो सकता है, जहां पर आपको एक प्योर क्रिस्टल मिलेगा और जिसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। तो वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डिफेक्ट्स होते हैं ना, ये इसकी प्रॉपर्टी भी क्रिएट करते हैं। कोई भी क्रिस्टल की जो स्पेसिफिक्स, कोई भी सॉलिड के अंदर जो अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है तो उसका कारण ये डिफेक्ट भी हो सकते हैं। और इसीलिए मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि जानबूझकर, इंटेंशनली ऐसे सॉलिड्स और क्रिस्टल तैयार किए जाते हैं जिनमें डिफेक्ट हो, क्योंकि वो डिफेक्ट की वजह से उनके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज आ सकती है। तो उस डिफेक्ट को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर इंप्योरिटीज पुट की जाती है और उसकी जगह पे दूसरी कोई चीज सब्स्टिट्यूट की जाती है, और जो क्रिस्टल तैयार होता है वो हमें एक प्रॉपर्टी देता है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, ये जो डिफेक्ट्स है ना, इन डिफेक्ट्स के अंदर एक्चुअली देखा जाए तो 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट आते हैं। मैं आपको तीनों डिफेक्ट बता देता हूं। पहला है हमारा पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट। ठीक है, ये 3 टाइप के डिफेक्ट्स है जो थ्योरेटिकली बताए गए हैं। बट हम अपने सब्जेक्ट्स के हम अपने चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट डिफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर क्या होता है ना, इन सिंपल, अगर मैं आपको एकदम सिंपल बोलना जाऊं तो ये अगर समझ लो, हमारा एक लैटिस है, जो हमारा लैटिस है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो कॉर्नर एटम्स जो होते हैं, कॉर्नर एटम हो गए, सेंटर एटम हो गया या फिर सेंटर हो गया, तो इनके अंदर एक पॉइंट जो है ना, ये इसका डिफेक्ट आता है। तो ये जो डिफेक्ट होता है, ये जो पॉइंट डिफेक्ट है ना, ये पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग पढ़ने वाले। ये पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, उसमें कौन कौन से टाइप्स है, वो सारे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि पॉइंट डिफेक्ट के अंदर हमें 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट्स मिलते हैं। सो 3 टाइप ऑफ क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला आता है स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट, फिर है नॉन स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट, और एक आता है जो कि है इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
ठीक है। तो जनरली अभी स्टिचियोमेट्रिक क्या है, स्टिचियोमेट्रिक एक्चुअली अगर इन शॉर्ट में आपको बताना, इन डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट अगर समझ लो ये एक सॉलिड मेटल है जहां पे ये NaCl कंपाउंड है, ठीक है। तो यहां पे जितने Na है रेस्ट टू इक्वल रहेंगे Cl के, तो वो होगा स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसके अंदर हमारा जो रेशियो रहता है वो 1 रहता है। एक टाइप के जो दो टाइप के अगर मिलके एक कंपाउंड बना है, दो टाइप के एटम मिलके अगर एक कंपाउंड बना है, तो दोनों एटम नंबर जो रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट में सिंपल है, क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अगर स्टिचियोमेट्रिक में 100 रहता है तो ये 99 हो सकता है या 199 हो सकता है। तो ये जो रेशियो रहता है वो इक्वल नहीं रहता, इसलिए उसको नॉन स्टिचियोमेट्रिक बोलते हैं और ये स्टिचियोमेट्रिक होता है। अभी स्टिचियोमेट्रिक के अंदर भी अलग से टाइप है, तो वो टाइप कौन कौन से है मैं आपको बता देता हूं। देखो स्टिचियोमेट्रिक के अंदर एक मैं आपको एक पॉइंट यहां पे बताना मैं आपको भूल गया था, वो ये था कि जितने भी डिफेक्ट्स जो तैयार होते हैं वो डिफेक्ट्स फुलफिल किए जाते हैं उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए। सो ये नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी किया जाता है। बट अभी हम क्या करेंगे, जो मैं आपको टाइप बता रहा था वो टाइप बता देता हूं। तो उसमें क्या होता है ना, सबसे पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंट डिफेक्ट बोल सकते हो आप उसको, हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे वो। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोई भी अगर आपको नॉर्मली देखा जाए तो वैकेंसी डिफेक्ट से क्या समझ में आता है कि कुछ तो वहां पे वैकेंट है। इन डिटेल में भी हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में आएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब क्या बोल सकते हो आप, अगर कोई भी आपका एक सेट किया हुआ, आप ऐसा बोल सकते हो इंटरस्टिशियल मतलब अगर ये आपका सेट है तो उसके अंदर ये वाला जो स्पेस है ना, ये इंटरस्टिशियल हो गया। मतलब यहाँ का ही खुद ही उसके अंदर भी टाइप है, इंटरस्टिशियल के अंदर भी हम लोग टाइप है, वो हम लोग आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में है सिचोटकी डिफेक्ट। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर ना एक मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको याद रखना है तो मैं आपको एक और ट्रिक दूंगा इनके अंदर। ये आपकी जो स्टिचियोटकी इफेक्ट है, इसके बाद में आता है फ्रैंकली डिफेक्ट। फ्रैंकली डिफेक्ट, सो ये जो है ना हमारे, ये सबसे पहले जो है हमारे वो नॉन आयनिक है, ये नॉन आयनिक इफेक्ट है, डिफेक्ट, और ये दोनों हमारे आयनिक डिफेक्ट है। अभी आपको नॉन आयनिक और आयनिक डिफेक्ट के बारे में पता ही है, जो कटायन और एनायन होते हैं वो हमारे हो जाते हैं आयंस, और यहाँ पे जो नॉन आयनिक है यहाँ पे आयंस का कोई रूल नहीं है ये दो डिफेक्ट के अंदर। और इन दोनों डिफेक्ट को हम लोग जो है हमारा सिचोटकी और जो फ्रैंकली इफेक्ट है वो हम लोग नॉन आयनिक इफेक्ट में हम लोग आयनिक डिफेक्ट में हम लोग देखेंगे, मतलब उसमें आयंस इन्वॉल्व रहेंगे, इन दोनों में आयंस इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। और यही अगर हम लोग इसमें भी देखते हैं नॉन स्टिचियोमेट्री, तो इसके अंदर हमारे मेटेलिक डिफेक्ट आएगा और नॉन मेटेलिक डिफेक्ट आएगा। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर तो हम लोग पूरे देखने वाले ही हैं। सो ये हमारे टाइप्स थे। ये एक सिंपल सा एक मैं आपको बता देता हूं फ्लो था जो हम लोग जिस तरह से हम लोग जाने वाले। तो सबसे पहले हम लोग अगर कुछ देखेंगे तो वो हमारा रहेगा स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट की उसके अंदर क्या क्या और किस तरह से वो डिफेक्ट फॉर्म होता है और उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है।